And students, today we are here with the second episode of class 12th geography, chapter number 5, प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राथमिक क्रियाएं। थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं अभी तक हमने क्या किया। पहला जो एपिसोड था हमारा इंट्रोडक्टरी एपिसोड था, थोड़ा सा हमने समझा था आर्थिक क्रियाएं क्या होती है और हमने उनको क्लासिफाई किया था वेरियस कैटेगरीज में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटनरी और क्विनरी एक्टिविटीज में, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचमक में। आज का जो हमारा एपिसोड है उसमें हम प्राथमिक क्रियाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, आदिम प्राथमिक क्रियाओं के बारे में, यानी कि जो शुरुआत में आर्थिक क्रियाएं, किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं वो की जाती रही है। थोड़ा सा आपको आइडिया रहा होगा कि शुरुआत में जब आदि मानव काल में जो जीवन था वो उतना स्थिर या उतना विकसित नहीं था। जीवन यापन के लिए शिकार किया जाता था, संग्रहण किया जाता था, इसके साथ साथ वनों से कंदमूल इत्यादि वो इकट्ठे किए जाते थे, या वनों से लकड़ी काटना है या मछली पालन है, इस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती थी। इनको हम आदिम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो इन्हीं के बारे में एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आदिम या प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती है। तो ये आपको पहले से ही पता चल गया होगा कि प्राचीन काल से ही हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग आर्थिक क्रियाएं करते रहे हैं। क्यों? क्योंकि आवश्यकताएं थी, लेकिन विकास के साथ साथ इनमें परिवर्तन भी होता रहा है। तो जो आर्थिक क्रियाएं हम पहले करते थे वो काफ़ी सीमित हो गई है। फिर भी जो आदिम समाज है, जो जैसे विशेष तौर पर जो वनों में रहते हैं, वो अभी भी इन आर्थिक क्रियाओं को करते रहे। यह आधारशिला पहले भी उनके जीवन की थी और अब भी है। अब हम एक एक करके देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आखेट की। आखेट को आप शिकार कह सकते हो, हंटिंग कह सकते हो, लेकिन क्योंकि ज्योग्राफिकल वर्ड आखेट है तो आपका क्वेश्चन भी आखेट से रिलेटेड ही रहेगा, यही टर्म यूज की जाएगी। आखेट यानी कि शिकार, जीवन यापन के लिए शिकार किया जाता था। आज भी विश्व के कुछ भागों में ऐसा किया जाता है। तो ये विश्व का सबसे प्राचीन व्यवसाय है, वो माना जाता है आखेट। इसमें सबसे कम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, लेकिन अन्य किसी आर्थिक क्रिया की अपेक्षा अधिक इलाके की, अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। यानी व्यक्ति तो कम चाहिए, एक व्यक्ति भी शिकार कर सकता है, दो भी कर सकते हैं, लेकिन बड़े इलाके में, क्योंकि एक छोटी जो इलाका है, क्षेत्र है, वहां पर शिकार आप लंबे समय तक जारी नहीं रख पाते। इस व्यवसाय में जीवन यापन न्यूनतम आधार पर संभव है, यानी कि आपने खा लिया, पी लिया, सो गए, वहीं तक संभव है। यानी कि अगर आपकी न्यूनतम आवश्यकताएं सिर्फ आपका खाना पीना सोना ही है तो ही ये आपका जीवन यापन का आधार बन सकता है। आखेट की प्रक्रिया अपनाते हुए व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करता है, यानी घूमना जरूरी होता है, क्योंकि ये तो है नहीं कि एक ही जगह पे आपको शिकार मिलेगा, तो आपको हर इलाके में इधर से उधर आपको भटकना, घूमना पड़ेगा। वहाँ पर भोजन, वस्त्र या निवास के साधन जुटाते हैं, यानी भोजन का है, शिकार पर निर्भर है, उन्हीं पर निर्भर होते हैं उनके वस्त्र, और उन्हीं पर आधारित होते हैं, जो प्रकृति है उसी पर आधारित होते हैं उनके निवास स्थान। ये जो प्रक्रिया है आखेट की, वो अति शीत और अत्यधिक गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग आखेट करते हैं। कहाँ? जो बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके हैं या तो, और या फिर बहुत ज़्यादा गर्म इलाके हैं, वहाँ पर आखेट किया जाता है। यह कठोर जलवायु दशाओं में घुमक्कड़ जीवन जीते हुए किया जाता है, क्योंकि शिकार के लिए बहुत बड़े इलाके में घूमना होता है, तो वो स्थायी तौर पर नहीं रह पाते एक स्थान से दूसरे स्थान पर। दूसरा ये भी है कि अगर शिकार किया जा रहा है तो एक जगह पर जैसे ही वन्य जीव गायब हो गए, कम हो गए, तो उन्हें दूसरी जगह पर जाना होता है। तो अभी इस वक्त की अगर बात करें, इस समय की हम बात करें, तो इस समय में, इस काल में जो बहुत ठंडे इलाके हैं या बहुत गर्म इलाके हैं, वहाँ पर घुमक्कड़ जो जनजाति है वो इस कार्य में लगी हुई है। इसमें पूंजी की आवश्यकता भी कम होती है, यानी कि कम व्यक्तियों की आवश्यकता है, कम पूंजी की आवश्यकता है, इलाका बड़ा चाहिए, और इसमें तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता भी कम होती है, निम्न स्तरीय होती है, पता है कि शिकार करना है। इसमें भोजन शेष नहीं रहता, जो भी शिकार मिला उसको प्रयोग में ले लिया। इसमें आखेट के लिए नुकीले औजार हैं या विषाक्त बाण हैं या फंदे इत्यादि वो काम में लिए जाते हैं। तो ये है आखेट। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, इसे हम राइडिंग हंटिंग बोलते हैं, यानी कि हाथियों की सहायता से, या इसमें कई बार घोड़ों का भी उपयोग किया जाता है जिससे शिकार किया जाता है। तो ये पहली आर्थिक गतिविधि थी, जो आदिम आर्थिक गतिविधि थी, प्राथमिक एक्टिविटी थी, वो थी हंटिंग या शिकार या आखेट। उसके बाद दूसरी जो
आर्थिक गतिविधि है, आदिम आर्थिक गतिविधि है जो शुरुआत से ही मानव उपयोग में लाता रहा जीवन यापन के लिए, वो है संग्रहण, गैदरिंग, इकट्ठा करना, एक तरण भी इसको कह सकते हैं। खाद्य संग्रहण भी मनुष्य के सबसे पुराने और आर्थिक दृष्टि से निम्न क्रम का व्यवसाय है। यह भी निम्न क्रम का है क्योंकि सिर्फ जीवन यापन के लिए किया जा सकता है। इसमें सामाजिक या प्रौद्योगिक विकास के साथ साथ इस व्यवसाय का महत्व कम होता गया है। अभी भी हालांकि कुछ इलाकों में किया जाता है लेकिन उसका रूप बदल गया है। जैसे जड़ी बूटी वगैरह है जिनकी डिमांड अधिक होती है तो उनका संग्रहण किया जाता है। अब कुछ हजार लोग ही इस व्यवसाय में संलग्न हैं। मानव अपनी रोटी, कपड़ा, मकान या अन्य आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रह करता है। यानी वनों में जो मिल रही है खाने के लिए या वस्तुओं के लिए या फिर रहने के लिए, वहीं से वनों से इकट्ठी की जाती है। तो वो एक प्राथमिक कह सकते हैं, एक न्यूनतम तरीके की ये गतिविधि है। इस व्यवसाय में जो संलग्न लोग हैं वो जंगलों से फल, कंदमूल, नट, बेरी, जड़, पत्ते इत्यादि इकट्ठे करते हैं। ये लोग संग्रहण में जो लगे होते हैं वो सिर्फ संग्रहण करते हैं, कृषि नहीं करते हैं, पशुओं को भी पालतू नहीं बनाते हैं, ये पर्यावरण से छेड़छाड़ नहीं करते हैं और न्यूनतम परिश्रम से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का सेवन करते हैं जो आसानी से मिल जाए। ये भी एक्टिविटीज़ है जिसमें कम ही लोग लगे हुए हैं लेकिन अभी भी ये की जाती है विश्व के अलग अलग भागों में, विभिन्न भागों में। यहाँ पे देखिए संग्रहण किस तरीके से ये आदि मानव जो समुदाय है वो जो अलग अलग भागों में रह रहे हैं वहाँ पर अभी भी इस प्रकार की गतिविधि में वो लगे होते हैं। जो गैदरिंग है वो विश्व के 2 भागों में इस समय की जा रही है। पहला है उच्च अक्षांश के इलाके, जैसे नॉर्दर्न कनाडा है, उत्तरी कनाडा है या उत्तरी यूरेशिया है, साउदर्न चिली है, वहाँ पर की जाती है। यानी उच्च अक्षांश के इलाके जहाँ पर तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है। दूसरा है निम्न अक्षांश के इलाके, भूमध्य रेखा के आसपास के इलाके, जैसे अमेजन बेसिन है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका यानी जायरे बेसिन है, यहाँ भी घने जंगल पाए जाते हैं, बारिश काफ़ी ज़्यादा रहती है, ह्यूमिडिटी बहुत अधिक होती है। ऑस्ट्रेलिया का जो आंतरिक भाग है वहाँ पर, दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो आंतरिक भाग हैं वहाँ पर ये जो एक्टिविटी है संग्रहण है वो अभी भी की जाती है। 2 इलाके, उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश के इलाके। आधुनिक समय में संग्रहण विश्व के कुछ भागों में व्यापारिक भी हो गया है। फिर भी विश्व स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर गैदरिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। व्यापारिक कैसे हो गया, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था, हिमालयन यू एक पौधा है और जिसकी छाल का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। ओके, तो इसी तरीके से कुछ और भी जड़ी बूटियां हैं जो जंगलों में, वनों में पाई जाती है और उनको इकट्ठा किया जाता है मार्केट में बेचने के उद्देश्य से। तो थोड़ा बहुत कार्य किया जा रहा है लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और सही पैमाने पर या व्यवस्थित पैमाने पर ये नहीं किया जाता है। तो ये था संग्रहण या गैदरिंग। अब जो संग्रहण और आखेट व्यवसाय है उनकी अगर संयुक्त तौर पर कुछ विशेषताएं हम लिखें, क्वेश्चन के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक पॉइंट अलग बना दिया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि संग्रहण या आखेट, क्योंकि दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है, जो आखेट करें वो संग्रहण भी कर रहे होंगे, संग्रहण करें वो आखेट करें वो आवश्यक नहीं है, लेकिन हो भी सकता है कि वो दोनों ही एक्टिविटीज करें। तो इनकी विशेषताएं, कुछ सामान्य विशेषताएं जो एक दूसरे से मिलती जुलती है। भोजन संग्रह करना और आखेट यानी कि शिकार है, ये आर्थिक क्रियाकलाप आदि मानवकालीन क्रियाकलाप है और ये जहाँ कठोर जलवायु दशाएं होती है वहाँ पर किया जाता है। या तो बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा सर्दी है या बहुत अधिक बारिश वाले इलाके हैं जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, वहाँ किए जाते हैं। पहली विशेषता थी ये। दूसरा ये कि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न लेवल पर, अलग अलग वेरियस लेवल पर, वेरियस फॉर्म्स में, अलग अलग रूपों में ये की जाती है। यानी कि विश्व के अलग अलग भागों में ये अब भी की जा रही है लेकिन उसका तरीका या उसके फॉर्म वो अलग अलग हैं। तीसरा, ये जो दोनों ही आदिम एक्टिविटीज़ है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, चाहे वो संग्रहण हो या आखेट हो, ये व्यवसाय भोजन, वस्त्र, शरण जैसी महत्वपूर्ण प्राथमिक आवश्यकताओं की आपूर्ति के उद्देश्य से किया जाता है। इनका उद्देश्य ये नहीं होता कि हम काफ़ी कुछ पैसा कमाएं या प्रॉफिट होता है, या जैसे हम आम तौर पे नॉर्मल एक्टिविटीज़ है तो वो करते हैं तो हमारा एक ख्वाब होता है कि बड़ा घर, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी हो। तो इनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता। इनका उद्देश्य होता है कि कैसे भी हमारा गुजारा हो, जीवन यापन हो।
तो इनका उद्देश्य केवल भोजन, वस्त्र और शरण होता है। इस व्यवसाय में बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी की आवश्यकता होती नहीं, आपको शिकार के लिए या संग्रहण के लिए आपको किसी प्रकार की पूंजी की आवश्यकता नहीं है। तकनीक भी नहीं चाहिए आपको मानवीय श्रम की ज़्यादा आवश्यकता होती है। संग्रहण, आपने कभी संग्रहण का कार्य करके देखा होगा। संग्रहण का कार्य, अगर आप गांव में रह रहे हैं तो आपने कभी कपास के खेत में कपास चुनने का काम करके देखा होगा, कैसे चुनना होता है। हालांकि वो एक जगह होता है, फिर भी आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला लगता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग लगता है। लेकिन यहाँ तो ढूंढना है और फिर उसको कलेक्ट करना है। जैसे कि आप बेरी से बेर कभी अगर आपने निकाले हैं तो आपने देखा हो, तो ऐसा ही एक्टिविटीज़ होती है। इसमें पूंजी कम चाहिए, तकनीक कम चाहिए, ज्ञान कम चाहिए, लेकिन मेहनत बहुत अधिक चाहिए होती है। इसमें प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम रहती है, यानी उत्पादकता जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम रहता है, क्योंकि ये व्यावसायिक पैमाने पर नहीं किया जाता। तो ये था संग्रहण और आखेट और उनकी कुछ सामान्य विशेषताएं। उसके बाद तीसरी जो आदिम गतिविधि है वो है मछली पकड़ना। ये भी एक आदिम गतिविधि रही है और ये भी जीवन यापन का आधार है। यह व्यवसाय भी प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। इसमें मानव को प्राकृतिक अवरोधों से निरंतर संघर्ष करना पड़ता है, यानी कि यहाँ पर जीवन यापन के लिए ये गतिविधि है वो की जाती है। इसमें मछलियाँ तालाबों या पोख, नदियों, नालों, झीलों या फिर जो तटवर्ती सागर है, महासागर है, वहाँ से इनको पकड़ी जाती है। इस व्यवसाय में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मछलियों को पकड़ते हैं और जीवन निर्वाह करते हैं। यानी ये व्यापारिक पैमाने पे नहीं है कि मछलियों को पाला जाएगा और फिर पकड़ा जाएगा, वो व्यापारिक होता है, वो विशुद्ध रूप से व्यावसायिक गतिविधि है। लेकिन ये जीवन यापन के लिए की जाती है, यानी जहाँ पर प्राकृतिक तौर पर मछलियाँ पाई जाती हैं उनको पकड़ा जाता है केवल जीवन यापन के उद्देश्य से। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्राथमिक गतिविधि रही है, आदिम गतिविधि रही है। ये यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, जैसे महासागरों से जब पकड़ा जाता है मछलियों को, तो ये आदिम गतिविधि में शामिल होगा, क्योंकि प्राकृतिक तौर पर मछलियाँ उनको पकड़ा जा रहा है। उसके बाद फोर्थ जो आदिम गतिविधि है वो है लकड़ी काटना, लम्बरिंग। हालांकि इसका व्यवसायीकरण हो गया है। इन गतिविधियों में से सबसे महत्वपूर्ण जो अभी भी बनी हुई है वो लम्बरिंग ही है, लकड़ी काटना। यह भी एक प्रमुख प्राथमिक व्यवसाय है। इसमें वनों से लकड़ी काटी जाती है, उसके लट्ठे बनाए जाते हैं और उनको आरा मशीन तक भेजा जाता है। अब भेजा जाता है, पहले नहीं भेजा जाता था। पहले सिर्फ घर बनाने के लिए, अपना आश्रय बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। इस व्यवसाय में भी अन्य व्यवसायों की भांति महत्वपूर्ण बदलाव आया। पहले लकड़ी को केवल ईंधन के लिए काटा जाता था या फिर अपनी झोंपड़ी या फिर आवास बनाने के लिए काटा जाता, लेकिन अब इसको कई उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में काटा जाता है। जैसे कई उद्योग है वो वन आधारित उद्योग है, जैसे कागज उद्योग है, फर्नीचर उद्योग है, तो उन उद्योगों ने इसको व्यावसायिक रूप दे दिया है। लकड़ी काटने का जो कार्य है वो कनाडा में, उत्तरी कनाडा में, नॉर्वे में, जो नॉर्वे है वहाँ पर, फिनलैंड के साथ यूएस से, यहाँ पर बाजारी मांग के कारण अधिक व्यापक रूप में किया जाता है। इसके साथ साथ रशिया का नॉर्दर्न पार्ट है तो वहाँ पर, यानी कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड, यूएस से, रशिया के नॉर्दर्न पार्ट है, वहाँ पर ये व्यावसायिक तौर पर किया जाता है। तो ये थे कुछ प्राथमिक गतिविधियाँ, आदिम गतिविधियाँ। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इनमें से जो पहला हमने किया आखेट और संग्रहण, हालांकि बहुत आसान है लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।